जब महारथी कर्ण ने कहा, आज मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना का संहार कर डालूंगा और युद्ध स्थल में उन दोनों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन का वध किए बिना मैं किसी तरह पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि रण में विजय अनिश्चित होती है। आज मैं उन दोनों को मारकर अथवा मारा जाकर सर्वथा कृतार्थ हो जाऊंगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रतन सिंह और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हिस्ट्री फैक्ट पर। संजय बोले, राजन, श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, उन श्वेत वाहन अर्जुन को आते देख और उन महात्मा की ध्वजा पर दृष्टिपात करके मद्रराज शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम जिसके विषय में पूछ रहे थे वही यह श्वेत घोड़ों वाला रथ जिसके सारथी श्री कृष्ण हैं, समरांगण में शत्रुओं का संहार करता हुआ इधर ही आ रहा है। ये कुंती कुमार अर्जुन हाथ में गांडीव धनुष लिए हुए खड़े हैं। यदि तुम आज उनको मार डालोगे तो वह हम लोगों के लिए श्रेयस्कर होगा। कर्ण, देखो, अर्जुन के धनुष की और प्रत्यंचा तथा चंद्रमा और तारों से चिन्हित यह रथ की पताका है, जिसमें छोटी छोटी घंटियां लगी हैं। वह आकाश में बिजली के समान चमक रही हैं। कुंती कुमार अर्जुन की ध्वजा के अग्रभाग में एक भयंकर वानर दिखाई देता है, जो सब और देखता हुआ कौरव वीरों का भय बढ़ा रहा है। पांडुपुत्र के रथ पर बैठकर घोड़े हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के ये चक्र, गदा, शंख तथा सारंग धनुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते। उन राजाओं के कटे हुए मस्तकों से यह रणभूमि पटी जा रही है। उन मस्तकों के नेत्र बड़े बड़े और लाल हैं तथा मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। रणवीरों की ये अस्त्र शस्त्रों सहित उठी हुई भुजाएं, जो परिगों के समान मोटी तथा पवित्र सुगंध युक्त चंदन से चर्चित है, काट कर गिराई जा रही हैं। ये कौरव पक्ष में सवारों सहित घोड़ों शत विकसित हो अर्जुन के द्वारा गिराए जा रहे हैं। इनकी जेबें और आंखें बाहर निकल आई हैं। ये गिरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के हाथी, जो पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते हैं, पर्वतों के समान धराशायी हो रहे हैं। अर्जुन ने इसके कुंभ स्थल काट डाले हैं। ये गंधर्व नगर के समान विशाल रथ है, जिनसे ये मारे गए राजा लोग उसी प्रकार नीचे गिर रहे हैं जैसे पुण्य समाप्त होने पर स्वर्गवासी प्राणी विमान से नीचे गिर जाते हैं। किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु सेना को उसी प्रकार अत्यंत व्याकुल कर दिया है जैसे सिंह नाना जाति के सहस्त्रों मृगों को झुंड को व्याकुल कर देता है। राधापुत्र कर्ण, अर्जुन बड़े बड़े रथियों का श्रृंगार करते हुए तुम्हें ही प्राप्त करने के लिए इधर आ रहे हैं। ये शत्रु के लिए असहाय हैं। तुम इन भरतवंशी वीर का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। कर्ण, तुम दया और प्रमाद छोड़कर भृगुवंशी परशुराम जी के दिए हुए अस्त्र का स्मरण करो। उनके उपदेश के अनुसार लक्ष्य की ओर दृष्टि रखना, धनुष को अपनी मुट्ठी से दृढ़तापूर्वक पकड़े रखना और बाणों का संधान करना आदि बातें याद करके मन में विजय पाने की इच्छा लिए महारथी अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। अर्जुन थोड़ी ही देर में बहुत से शत्रुओं का संहार कर डालते हैं, इसलिए उनके भय से दुर्योधन की ये सेना चारों ओर से छिन्न भिन्न होकर भागी जा रही है। इस समय अर्जुन का शरीर जैसा उत्तेजित हो रहा है, उसमें मैं समझता हूँ कि वे सारी सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुँचने के लिए जल्दी कर रहे हैं। भीमसेन के पीड़ित होने से अर्जुन क्रोध से तमा उठे हैं, इसलिए आज तुम्हारे सिवा और किसी से युद्ध करने के लिए वे नहीं रुक सकेंगे। तुमने धर्मराज युधिष्ठिर को अत्यंत घायल करके रथहीन कर दिया है। शिखंडी, द्रौपद कुमार, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र उत्तमौजा, युधामन्यु तथा दोनों भाई नकुल, सहदेव को भी तुम्हारे हाथों बहुत चोट पहुंची है। यह सब देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे हैं। उनके नेत्र रोष से रक्त वर्ण हो गए हैं। अतः वे समस्त राजाओं का संहार करने की इच्छा से एकमात्र रथ के साथ सहसा तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि वे सारी सेनाओं को छोड़कर बड़ी उतावली के साथ हम लोगों पर टूट पड़े हैं। अतः कर्ण, अब तुम भी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर्धर ऐसा करने में समर्थ नहीं है। इस संसार में मैं तुम्हारे सिवा दूसरे किसी धनुर्धर को ऐसा नहीं देखता जो समुद्र में उठे हुए ज्वार के समान सम्रांगण में कुपित हुए अर्जुन को रोक सके। मैं देखता हूँ कि अलग अलग से या पीछे की ओर से उनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। वे अकेले ही तुम पर
आक्रमण करने आ रहे हैं। अतः देखो तुम्हें अपनी सफलता के लिए कैसा सुंदर अवसर हाथ लगा है। राधा पुत्र, रणभूमि में तुम ही श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे ऊपर ही यह भार रखा गया है, इसलिए तुम अर्जुन को रोकने के लिए आगे बढ़ो। तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा तथा गुरु कृपाचार्य के समान पराक्रमी हो। अतः इस महासमर में आक्रमण करते हुए स्वयं साची अर्जुन को रोको। कर्ण, जिभ लपाते हुए सर्प, गरजते हुए सांड और वनवासी व्याघ्र के समान भयंकर अर्जुन का तुम वध करो। देखो समर भूमि में दुर्योधन की सेना के ये महारथी नरेश अर्जुन के भय से आत्मीय जनों की भी अपेक्षा न रखकर बड़ी उतावली के साथ भागे जा रहे हैं। सूतनंदन, इस युद्ध स्थल में तुम्हारे सिवाय ऐसा कोई भी वीर पुरुष नहीं है जो उन भागते हुए राजाओं को भय से दूर कर सके। पुरुष सिंह, इस समुद्र जैसे युद्ध स्थल में तुम द्वीप के समान हो। ये समस्त कौरव तुमसे शरण पाने की आशा रखकर तुम्हारे ही आश्रम में आकर खड़े हुए हैं। राधानंदन, तुमने जिस धैर्य से पहले अत्यंत दुर्जय विदय, अमष्टक, काम्बोज, नग्नजित तथा गांधर गणों को युद्ध में पराजित किया था, उसी को पुनः अपनाओ और पांडु पुत्र अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। महाबाहो, तुम महान पुरुषार्थ में स्थित होकर अर्जुन से सतत प्रसन्न रहने वाले वृष्णिवंशी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का भी सामना करो। जैसे पूर्व काल में तुमने अकेले ही संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई थी, इंद्र की दी हुई शक्ति से भीमपुत्र घटोत्कच का वध किया था, उसी तरह इस सारे बल पराक्रम का आश्रय लेकर कुंती कुमार अर्जुन को मार डालो। महारथी कर्ण ने कहा, शल्य, इस समय तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। महाबाहो, तुम अर्जुन से डरो मत। आज मेरी इन दोनों भुजाओं का बल देखो और मेरी शिक्षा की शक्ति पर भी दृष्टिपात करो। आज मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना का संहार कर डालूंगा। पुरुष सिंह, मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि युद्ध स्थल में मैं उन दोनों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन का वध किए बिना मैं किसी तरह पीछे नहीं हटूंगा अथवा उन्हीं दोनों के हाथों मारा जाकर सदा के लिए सो जाऊंगा, क्योंकि रण में विजय अनिश्चित होती है। आज मैं उन दोनों को मारकर अथवा मारा जाकर सर्वथा कृतार्थ हो जाऊंगा। शल्य ने कहा, कर्ण, महारथियों में प्रमुख वीर अर्जुन अकेले भी हो तो महारथी योद्धा उन्हें युद्ध में अजेय बताते हैं। फिर इस समय तो वे श्री कृष्ण से सुरक्षित हैं, ऐसी दशा में कौन इन्हें जीतने का साहस कर सकता है? अंगराज कर्ण बोला, शल्य, मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ तक संसार में ऐसा श्रेष्ठ महारथी वीर कभी नहीं उत्पन्न हुआ। ऐसे कुंती कुमार अर्जुन के साथ में महासमर में युद्ध करूंगा। मेरा पुरुषार्थ देखो, ये रथियों में प्रधान वीर कौरव राजकुमार अर्जुन अपने श्वेत अश्व द्वारा रणभूमि में विचर रहे हैं। ये आज मुझे मृत्यु के संकट में डाल देंगे और मुझ कर्ण का अंत होने पर कौरव दल के अन्य समस्त योद्धाओं का विनाश भी निश्चित ही है। राजकुमार अर्जुन के दोनों विशाल हाथों में कभी पसीना नहीं होता, उसमें धनुष की प्रत्यंशा के चिन्ह बन गए हैं और वे दोनों हाथ कांपते नहीं हैं। उनके अस्त्र शस्त्र भी सुदृढ़ हैं, वे विद्वान एवं शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। पांडुपुत्र अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। वे कंक पत्र युक्त अनेक बाणों को इस प्रकार हाथ में लेते हैं मानो एक ही बाण है और उन सबको शीघ्रतापूर्वक धनुष पर रखकर चला देते हैं। वे अमोघ बाण एक कोस दूर जाकर गिरते हैं। अतः इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा योद्धा कौन है? उन वेगशाली और महारथी वीर अर्जुन ने अपने दूसरे साथी श्री कृष्ण के साथ जाकर खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया था, जहां महात्मा श्री कृष्ण को तो चक्र मिला और पांडुपुत्र स्वयं साची अर्जुन ने गांडीव धनुष प्राप्त किया। उदार अंतःकरण वाले महाबाहु अर्जुन ने अग्निदेव से श्वेत घोड़ों से जुता हुआ गंभीर घोष करने वाला एवं भयंकर रथ, दो दिव्य विशाल और अक्षय तर्कस तथा अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर लें और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।